नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। एक बड़ी खबर लेकर आपके समक्ष आए हैं। 96 घंटे बाद मुख्यमंत्री जागे और सीधे सीधे मंच पर भागे और बोले, पुलिस को बोल दिया तब तो एफआईआर हुई। अब समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एफआईआर कराना कितना दुर्लभ काम है। मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा, एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, बदतमीजी की बातें कही जा रही थी, तो किसने कहा? योगी आदित्यनाथ ने कहा अपनी पुलिस से कि भाई एफआईआर दर्ज करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनका वीडियो आप खुद सुन लीजिए अपनी आंखों से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। आलोक सर, आपने सुन लिया, बाकायदा उन्होंने कहा है कि हमने कही तब एफआईआर दर्ज हुई है। ये उन्होंने खुद स्वीकार किया। 96 घंटे हो गए हैं, अभी केवल एफआईआर का जिक्र है। ये नहीं कहा गया है कि हमने कहा है कि उन्हें पकड़ के लाके जेल डाल दो। अभी एफआईआर का जिक्र हुआ है। लेकिन राम मंदिर तो उससे पहले का प्रकरण है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे? उस पर क्यों नहीं कुछ कह रहे? वो भी तो अखिलेश यादव ने कहा। ये कब कहने की नौबत आई? जब कासगंज में कल कह दिया कि जो दोनों शीर्षस्थ बैठे हैं उनके परिवार नहीं है, तो बेटियों का दर्द क्या जाने। जब ये बात सामने आई है तब ये बयान आया है। आलोक सर, नहीं, मुझे लगता है कि अभी मैं किसी से एक डिबेट में था, तो सपा के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि चूंकि इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आ गई होगी ना, आजकल तो सब कुछ दिल्ली के जरिए आ रहा है, दिल्ली के पास रिपोर्ट पहुंच गई होगी कि भैया इस अखिलेश जी की बेटी पे जो टिप्पणी की गई उससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है, महिलाओं में बड़ी नाराजगी है, तो वहां से मैसेज आया होगा। तो आज ये बोल रहे हैं, आजमगढ़ में बोला है शायद इन्होंने, ये जो भाषण आपने भी सुना है आजमगढ़ में बोला है। और कल अखिलेश यादव ने बोला भी था कि जिनके अपने परिवार नहीं होते वो क्या परिवार का दर्द समझेंगे। तो देखिए, सामने चुनाव आ रहा है और चुनाव आने के वक्त आप देख रहे हैं कि पिछड़े समाज के जो नेता, कुछ तकनीकी व्यवधान आया है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि किस तरीके से इस राज्य में जहां महिला सम्मान की जिक्र होती है, बात होती है, फिक्र बताई जाती है, वहां ये हाल है। आलोक सर, कुछ नेटवर्क इशू नहीं, तो सवाल ये है कि भाई वहां प्रधानमंत्री जी जो है वो झालमुड़ी खिला रहे ओम प्रकाश राजभर को और संजय निषाद को, लेकिन दलित पिछड़ा ये तो देख रहा है कि सारे महत्वपूर्ण विभाग तो योगी जी खुदे लिए बैठे हैं। गृह मंत्री भी खुद ही रहेंगे, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी वही रहेंगे और सारे विभाग उनके पास रहेंगे। अब तो यूपीडा भी उन्हीं वही देखेंगे, स्वास्थ्य विभाग पंडित जी देखेंगे, ब्रजेश पाठक देखेंगे, ऊर्जा विभाग और नगर विकास वो AK शर्मा जी देखेंगे।
योगी जी को यह भी तो बोलना चाहिए कि अखिलेश यादव आरोप लगाते रहे हैं, समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रही कि पीडीए के साथ भेदभाव हो रहा है। तमाम जगह पे बोलते हैं नौकरियों में हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। कल इन्हीं के कद्दावर मंत्री एके शर्मा का बाकायदे बयान छपा था, ये मैं नहीं कह रहा, अमर उजाला में खबर छपी थी कि लोगों की जाति देखकर यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन उनको नौकरियों से निकाल रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रभु श्री राम के मंदिर के भक्त होने का, असीम भक्त होने का दावा करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी, वहां तो आज अखबार में एक और खबर छप गई। खबर यह छपी है कि जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास क्षेत्र के जो चेयरमैन के उत्तराधिकारी है, अध्यक्ष के उत्तराधिकारी है स्वामी कमल नयन दास, उन्होंने जो आरोप लगाया था कि जो लोग साइकिल से चलते थे बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों से चल रहे हैं। आज वो खबर छपी है कि दो लोगों ने जो दान राशि की गिनती किया करते थे, दान राशि की गिनती करने वाले काम में जिनकी ड्यूटी लगी थी, उन दो लोगों में से एक ने 40 लाख की तो जमीन खरीदी और उसके बाद मकान बनवा रहा है, और दूसरा जो है 1.5 करोड़ का मकान बनवा चुका है। और इन दोनों लोगों की मासिक तनख्वाह कितनी? 18 से 20 हजार। अभी एक और चीज शुरू हो गई है शिव कुमार जी, एक भाई साहब का बयान बड़ा वायरल है, वो तमाम ट्रस्ट के भ्रष्टाचारों पर बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक जो दूसरा गेम होता है ना, वो सुनिए, उसमें वो कह रहे हैं कि ये सारा जो ट्रस्ट का काम है सब गुजरात अलावी देख रही है। महाराज जी देख रहे होते तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि योगी जी बड़े ईमानदार हैं। मतलब यूपी में जो भी गलत हो उसके लिए गुजरात लॉबी जिम्मेदार है, योगी जी को तो काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। अच्छा, तो योगी जी ने दावा किया कि उन्होंने तुरंत पुलिस को ये कहा, उन्होंने तुरंत पुलिस को कहा कि एफआईआर करो। फिर ये सपा वाले बेचारे लोग जा जाके 3 दिन से कह रहे हैं, तब जाके खबर आ रही है कि कानपुर पुलिस में ऐसे जब जाके कमिश्नर से जाके अमिताभ वाजपेयी सपा के नेता और एक सपा के और नेता जाके मिलते हैं तो साइबर थाने में एफआईआर दर्ज होती है। फिर पता चलता है कि कोई मेरठ में जाता, वो एफआईआर की बात एप्लीकेशन दे के आता है। लखनऊ के मोहनलालगंज के सांसद लखनऊ के पुलिस कमिश्नर के पास गए थे, कितनी एफआईआर दर्ज हुई अभी तक पता नहीं चला है। मीडिया में सिर्फ कानपुर वाले एफआईआर का जिक्र हो रहा कि 4 लोग नामजद किए गए हैं। तो सवाल ये कि एफआईआर तो दर्ज हो गई है, पकड़े कब जाएंगे? पकड़े कब जाएंगे? और दूसरी बात है कि इस तरह एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी का सार्वजनिक रूप से उसके ऊपर बहुत ही घटिया किस्म के अपमान, घटिया तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, उसके बाद पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जब तक मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि मैंने पुलिस से तुरंत कहा कि एफआईआर दर्ज करो। इस मामले में तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करना चाहिए। एक बात तो मैं पूछना चाह रहा था योगी आदित्यनाथ जी, जरा लगे हाथ ये भी बता दीजिए, श्री राम जन्मभूमि वाले मामले में इतनी चर्चा चल रही है, उसमें भी जरा एफआईआर के लिए बोल देते। ट्रस्ट तो बोल नहीं रहा है, आप ही बोल देते। भाई सैकड़ों करोड़ सनातनियों की भावनाओं का मामला है। अब तो एक टिल्लू जी का भी नाम का जिक्र हो रहा है, एक साहब अपने बयान में जिक्र किए। सवाल जो महिपाल सिंह ने उठाया है, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पहले लेखाकार थे, अब उनको हटा दिया गया, कि भैया वो जो सोना चांदी के जेवर और तमाम आभूषण गिफ्ट दान में मिले थे, वो कहां रखे गए? उनकी सूचना कब दी जाएगी? तो कई सारे मुद्दे हैं। फिर वही राग, मुझे लगता है कि ये बयान इसलिए आया है कि पता चल गया होगा कि अदिति के साथ जो किया गया, जो अदिति के खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई, उससे उत्तर प्रदेश की मां बहनें बहुत नाराज है।
तो योगी जी ने आज बोल दिया। लेकिन मैं तो इंतजार कर रहा हूं ना कि कब पहली गिरफ्तारी होगी, कब पहली गिरफ्तारी होगी भाई। अब और इंतजार सिर्फ करिए सर। अखिलेश यादव की बेटी क्या, किसी की बेटी के खिलाफ भी कोई भी अशोभनीय टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आप कोई खबर लिख दीजिए, सरकार के एक अधिकारी को नापसंद हो जाएगी तो सीधे वेबसाइट को मेल कर देगा, और वेबसाइट, वो डीआईजी लेवल के अधिकारी ने अगर मेल किया तो वेबसाइट उस खबर को डाउन कर देगी, यूट्यूब वो वीडियो उठा देगा, एक्स उस पोस्ट को हटा देगा। इस मामले में क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के पुलिस के तमाम डीआईजी लेवल के अधिकारियों ने एक्स को मेल लिखी, फेसबुक को क्यों नहीं पोस्ट लिखी कि ये जो पोस्ट सर्कुलेट हो रही इसको तुरंत वहां से हटाया जाए। भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरापन स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक वीडियो था 52 सेकंड का, वो मजाक का एक वीडियो था जिसमें बीजेपी, इसमें लोगों को लगा कि इससे मोदी जी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है या कुछ आपत्तिजनक पाया गया। भाई साहब, मिनटों के अंदर वो सारे वीडियो इंटरनेट के सारे प्लेटफॉर्म से हटा लिए गए, सारे हटा लिए गए। एक मौलाना का वीडियो था 2 साल पुराना, उसने योगी जी के प्रति कुछ गलत कहा था। उसमें यूपी पुलिस ने, एसटीएफ ने तुरंत संज्ञान लिया और बिहार से जाके गिरफ्तार करके चली आई। और आप ये कह रहे हैं कि सपा के लोग ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, माताओं बहनों पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो पहली बात, योगी आदित्यनाथ जी, कानून व्यवस्था आपके पास है। आप अखिलेश यादव को समझाने को क्यों कर रहे हैं? आप खुद एफआईआर कीजिए और ये बोलिए कि अगर आप नहीं समझा पा रहे तो हमको हमारे हवाले कर दीजिए, हम समझा देंगे। तो ये हम चिन्हित तो यही कैसे सब, होगा ये चिन्हित कैसे होगा किस किस को हवाले करना है? सवाल ये भी है ना कि किसको आप सफाई बता रहे हैं। सपा के लोग टिप्पणी करते हैं, कितने लोग फर्जी अकाउंट बना के घूम रहे हैं और कहां कहां से ऑपरेट हो रहे हैं। क्योंकि सपा के प्रवक्ता मनोज यादव ने मेरे साथ एक इंटरव्यू में कहा, दावा किया था कि ऐसे 2 केंद्र हैं, एक राजभवन के सामने, एक लखनऊ में नेहरू एन्क्लेव में कहीं से चल रहा है। और आजकल तो पुलिस सेकंडों में पता कर लेती है कि किस आईपी, जैसे हम और आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो पता कर लेंगे कि भाई ये कहाँ, किस लोकेशन से पाठक जी बैठे हैं, किस लोकेशन से मिश्रा जी बैठे हैं। बिल्कुल। तो पत्रकारों पर एफआईआर कराना सबसे आसान काम है। सरकार की आलोचना करने वालों को देशद्रोही बता दिया जाएगा। वेदांत श्रीवास्तव नाम का एक 17-18 साल का लड़का, उसने बोला कि साहब ये जो नंबर मुझे मिले हैं 12th के एग्जाम में गलत हैं। उसने सीबीएसई की जांच पर ऑनलाइन स्क्रीन ऑफ मार्किंग पे सवाल उठाया, तो लोगों ने इसको देशद्रोही बता दिया। जब उसको कॉपी भेजी गई तो उसने बोला कि तो मेरी कॉपी नहीं, ऑनलाइन स्कैन करके भेजी गई। बाद में सीबीएसई ने उस मामले में गलती मानी। लेकिन एक पत्रकार है अशोक श्रीवास्तव जी, दूरदर्शन पे बैठ के रोज न्यूज पढ़ते हैं, उनको पैसा सरकार के टैक्स पेयर से मिलता है, क्योंकि प्रसार भारती जनता के टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। उन्होंने उस बेटे को, 17-18 साल के बच्चों को पाकिस्तानी बता दिया। बाद में हल्ला मचा तो उन्होंने डिलीट कर दिया। इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी कुछ बोल देते हैं। नहीं सुनिए, वो ऐसी इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी वो शख्स, भले उसने माफी मांगी, तो उसका अपराध कम नहीं होता है। वो क्यों नौकरी कर रहा है? और मैं जानता हूं कि जिस किसी पत्रकार ने मोदी योगी सरकार की आलोचना कर दी किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो उसके तो भैया नौकरी जानी तय। लेकिन चूंकि आपने, तो ये दोहरा चरित्र कैसे लाते हैं ये लोग? मैं वो तस्वीर देखना चाहता हूं कि लंगड़ाते हुए वो लोग पांव में, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एक नया सगल चालू है, एक नया वो हुआ है कि हाफ इनकाउंटर ये लोग करते हैं, फुल इनकाउंटर ये लोग करते हैं।
भैया मैं इंतजार करूंगा अगले 48 घंटे का। 96 घंटे बाद योगी जी ने टिप्पणी की है ना, 48 घंटे तक इंतजार करते हैं इस मामले में। यूपी की जांबाज पुलिस, एसटीएफ के जांबाज एडीजी अमिताभ यश जी, यूपी एसटीएफ के जांबाज चप्पल में एनकाउंटर करने वाले वो शाही साहब, डिप्टी एसपी प्रमोटी। और सुनिए, कल एक बड़ी मजेदार चीज मैंने देखी थी। जिस अनुज चौधरी को खेल कोटे से नौकरी दी गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसको अखिलेश यादव की सरकार ने यश भारती से भी सम्मान किया था। अच्छा अच्छा। तो आप समझिए। उसके बाद कल किसी ने कहा था, हम तो ये कह रहे हैं ना कि भारत सरकार एक्स को क्यों नहीं लिखती, यूट्यूब को क्यों नहीं लिखती, फेसबुक क्यों लिखती कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला के खिलाफ आपत्तिजनक बात कहता है तो तुरंत उस अकाउंट को सस्पेंड किया जाए। पहली बात। दूसरी बात, बिना बायोमेट्रिक लॉगिन के कोई आदमी अपने अकाउंट ना ऑपरेट करने पाए। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो कई बार जब तक हमारा बायोमेट्रिक नहीं मिलता है तब तक वो ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता है। आधार से सोशल मीडिया की आईडी को जब तक आप नहीं जोड़ेंगे तब तक। और पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के ट्वीट को लाइन याद आती है कि राजधानी में एक जगह बैठक हुई और तय किया गया कि अगर प्रभु श्री राम के मंदिर पर अखिलेश यादव हम लोग को घेरेंगे तो हम लोग इनके परिवार को घेर देंगे। तो बोलने को तो बोल दिया है, लेकिन अब इस मामले में देखना है यह है कि जांच कहां तक पहुंचती है और बेटी के खिलाफ जो मास्टरमाइंड है उसको पकड़ना जरूरी है। अगर उसको मास्टरमाइंड को पकड़ लेंगे तो मैं वादा करता हूं कि मैं इसी चैनल पे आकर योगी जी की तारीफ में आधे घंटे योगी चालीसा पढ़ूंगा। लेकिन मास्टरमाइंड पकड़ा जाना चाहिए, मास्टरमाइंड पकड़ा जाए। मैं उनमें से नहीं हूं जो योगी जी से फायदा लेने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए दिन भर योगी चालीसा पढ़ता हूं। लेकिन हां, अगर अदिति की बेटी अदिति के मामले में जो मास्टरमाइंड अगर वो पकड़ लिया गया और वो लंगड़ा हो गया या उसका फुल इनकाउंटर हो गया तो योगी जी के सार्वजनिक सम्मान के लिए हम लोग जो है चंदा करके एक आयोजन कराएंगे। नहीं, बात क्योंकि बहुत जब साफ। हम साफ बात करते हैं, हम महादेव के भक्त हैं, हर वक्त महादेव के पास इस शरीर को छोड़ के जाने के लिए तैयार रहते हैं। हम दावा नहीं करते हैं किसी रंग का चोला पहन के कि हम योगी हैं। हम दावा नहीं करते हैं। हम 24 घंटे महादेव को जीते हैं। ये महादेव के भक्त की, महादेव का आदेश है तब मैं बोल रहा हूं कि 20 मिनट की योगी चालीसा पढ़ूंगा योगी जी इसी चैनल पे, लाइव पढ़ूंगा। मुख्य आरोपी गिरफ्तार कराएं, अमिताभ यश की भी चालीसा पढ़ूंगा, बोलिए। लेकिन मुख्य आरोपी गिरफ्तार होना चाहिए, मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड। पता करिए कि राजभवन के पास आसपास वो कौन, कितने घिनौने लोग रहते हैं, वो कितने घिनौने लोग हैं जो इस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं। तमाम लोग जो मनोज यादव आरोप लगा रहे हैं, जो पत्रकार अभिषेक उपाध्याय आरोप लगा रहे हैं, और इन घिनौनों का अगर फुल इनकाउंटर हो जाए तो आनंद ही आनंद है। बिल्कुल सही बात की कि जब जो अपराध के कारित करने वाले जन्मदाता हैं, जब उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो फिर अपराध बचेगा कैसे? अपराध की अम्मा पकड़ी जाए तब अपराध ही कम होगा। अभी तो अपराध के इधर उधर शिलान्यास तोड़े जा रहे हैं। वो तो साफ दिख रहा है कि किसी ने पोस्ट बनाई है, पोस्ट को सर्कुलेट किया गया है, उसके बाद उसको फैलाया गया है। एक ही तरह की पोस्ट, एक ही तरह की फोटो। जब घिर गया राम मंदिर के मामले में तो ये शुरू हो गया। पता करिए राजभवन के पास वो कौन सा देशद्रोही बैठा हुआ है, कौन सा वो देशद्रोही है जिसने एक फाइनेंशियल एजेंसी से 5 करोड़ रुपए लिया था। पता करिए वो कौन सा देशद्रोही है।
एक और दुबई की कंपनी से भी कुछ रिश्ता बताया जाता है कभी कभी। अरे देशद्रोही को ये लोग पकड़ ही नहीं पाते हैं भाई साहब, असली देशद्रोही को ये लोग पकड़ ही नहीं पाते हैं। देशद्रोही आम आदमी को बता देते हैं जिस बस। दिन आम योगी जी आदमी असली देशद्रोहियों को पकड़ने लगे, मानवता वालों, असली मानवता के दुश्मन को पकड़ने लगे योगी जी, तो ऐसा अधिकारी लाइए जो मानवता के खिलाफ अपराध करने वाले को इस धरती से विदा कर दे, क्योंकि बहन बेटी के खिलाफ इतने घृणित कार्य करने वाला वो मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। चलिए सर, आपने बहुत डिटेल में आज समझा दिया है और इस खबर को अब यहीं नहीं विराम ये देंगे। भाई बड़ा क्रोध आता है शिव कुमार जी, इसलिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने गोली खाई थी, इसलिए भगत सिंह फांसी पे चढ़े थे, इसलिए हमारे देश के बॉर्डर पर सियाचिन में हमारे 10 में से 4 जवान जान गंवा देते हैं। वहां इतनी डिफरेंट कंडीशन है। चलिए सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।